तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इंडिया की 110 सीसी सेगमेंट, जिसको एक बहुत ही ज़्यादा माइलेज देने वाली किफ़ायती सेगमेंट माना जाता है, उसका एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल स्पोर्टी लुकिंग बाइक टीवीएस स्टार सिटी प्लस BS6 मॉडल की ब्लू सिल्वर डिस्क वेरिएंट को आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हो ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और आप लोग इसको ले सकते हो। और मेरे ख्याल से 110 सीसी सेगमेंट में टीवीएस स्टार सिटी प्लस एक बहुत ही ज़्यादा एक अंडररेटेड गाड़ी है, क्योंकि जितना ज़्यादा पहचान इसको मिलने एक्चुअल में चाहिए उतना ज़्यादा शायद ही मिलता नहीं है। तो आप इसको एक बार ज़रूर आजमा कर देख लीजिए अगर आप 110 सीसी सेगमेंट में एक माइलेज बाइक, एक फैमिली बाइक लेना चाहते हैं तो दोस्तों आज इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है शुभ टीवीएस आंदुल रोड हावड़ा में। शोरूम की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पहली बार चैनल में है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों फिलहाल जो मॉडल आप देख रहे हो इसका आपको डिस्क और ड्रम दोनों ही मिलता है। डिस्क जो है ये अराउंड 87 से 88,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस आज की तारीख में है इन कोलकाता। तो स्टेट टू स्टेट, शोरूम टू शोरूम थोड़ा सा इसकी ऑन रोड प्राइस जो भी गाड़ी का हो वो वेरी करता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कलर है, कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है कलर ज़रूर बता देना। दोस्तों इसमें आपको मोनोटोन, डुअल टोन, डिस्क, कई सारे ऐसे वेरिएंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फ्रंट से अगर देखें तो फ्रंट में एक बहुत ही बड़ा सा आप देख सकेंगे विंडशील्ड मिलता है, फुल्ली ब्लैक्ड आउट, टीवीएस का 3D एम्बलम दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे कि इससे पहले ही अपडेट आ चुका था स्टार सिटी प्लस में, तो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का LED लाइट यानी कि LED हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 110 सीसी सेगमेंट में सिर्फ आपको स्टार सिटी प्लस में ही फुल्ली LED हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई DRLs वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं। और हेडलैम्प काउल जो है इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग दिया गया है। साथ ही साथ जो इंडिकेटर्स आपको मिलेगा ये नॉर्मल बल्ब टाइप का है। और जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आता है दोस्तों 110 सीसी सेगमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैशन प्रो, होंडा लीवो, होंडा ड्रीम, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। पीछे की लाइट को देखें तो वो भी बल्ब टाइप का है और इंडिकेटर्स भी वही लगाया गया है। इंडिकेटर्स यहाँ पे दरअसल फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर फ्लेक्सिबल हो जाता तो मेरे ख्याल से और अच्छा होता। दोस्तों यहाँ पे इंजन जो है एक बहुत ही ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन टीवीएस ने यूज़ किया है। अपना जो इकोथ्रस्ट FI टेक्नोलॉजी है उनका इन हाउस डेवलप्ड, वही सेम टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पे दिया है। और इस गाड़ी का बहुत सारा कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम और चीज़ों को देखें तो इसमें DC इलेक्ट्रिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, इकोथ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन है। और पूरे जो ग्राफिक्स है दोस्तों, ये ग्राफिक्स भी आप देख पाएंगे, हेडलैम्प काउल, टैंक, साइड पैनल्स और टेल लैम्प काउल में भी आपको ये सारे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। अब इसमें 1 टच स्टार्ट मिलता है, यानी कि फेदर टच स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल चार्जर का प्रोविजन भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप अगर चाहे तो लगा सकते हैं। और इसमें आपको डुअल फिनिश्ड मिरर्स भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों कम्यूटर ओरिएंटेड गाड़ी है तो इसीलिए सीटिंग पॉस्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक रखा गया है। और आपको यहाँ पे क्रोम हैंडल बार देखने को मिलेगा जो कि रेज्ड है और आप एक बहुत ही आराम से इस गाड़ी में बैठकर सफ़र कर पाएंगे। स्विच गियर क्वालिटी इज़ टॉप नॉच और अपाची में जो स्विच यूज़ होता है सेम वही स्विच यहाँ पे दिया गया है। और मुझे यहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे कॉन्स में लगा है कि मीटर कंसोल बेटर हो सकता था और इसमें एक इंजन किल स्विच या फिर स्मार्ट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ही होना चाहिए था। अब मोबाइल चार्जर के प्रोविजन यहाँ पे दोस्तों देखिए राइट हैंड साइड में दिया गया है। अब मीटर कंसोल दोस्तों इट कुड हैव बीन बेटर, और ज़्यादा काम करना चाहिए टीवीएस को इस मीटर कंसोल के ऊपर। वैसे तो आपको एक बड़ा सा डायल में स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, इको और पावर इंडिकेटर मिलेगा। लेफ्ट हैंड की तरफ आपको टेल लाइट्स मिलता है और राइट हैंड की तरफ छोटा सा जो डिजिटल डिस्प्ले वहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर्स और जो फ्यूल मीटर है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इंजन मैल फंक्शन लाइट वगैरह भी मिल जाता है। दोस्तों और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस मीटर कंसोल में देना चाहिए था, क्योंकि ये मीटर कंसोल कई दिनों से चला आ रहा है। फ्यूल टैंक को देखें तो 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, 116 kg की इसकी कर्व वेट है और टीवीएस का 3D एम्बलम मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर टैंक है तो इसीलिए कट्स एंड क्रीजेस बनाया गया है। टैंक के ऊपर मेटल की टैंक है और जो ग्रैब हैंडल है ये भी आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको स्टार सिटी प्लस की 3D एम्बलम मिल जाएगी। सीट हाइट जो है ये 785 mm सीट हाइट है। और सीट की कुशनिंग और ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही आरामदायक सीट यहाँ पे है। स्पेसिंग और कंफर्ट के मामले में आप दूर तक भी इजीली विदाउट एनी हैसल जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में 172 मिलीमीटर्स का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों सीट हाइट 785 mm है, तो जिनकी हाइट कम भी है वो भी इजीली इस गाड़ी को चला पाएगा। वैसे दोस्तों इसमें सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही आता है। अब इंजन के बारे में देखें तो इकोथ्रस्ट FI की बैजिंग आपको मिलता है
और इसमें आपको सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 109.7 सीसी का इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है और पावर आपको मिलेगा 8.08 bhp एट 7350 rpm। टॉर्क मिलता है 8.7 न्यूटन मीटर्स एट 4500 rpm। इसमें आपको बहुत ही अच्छी माइलेज फिगर्स मिल जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है दोस्तों 70 के आसपास अगर आप अच्छी तरीके से गाड़ी को चलाएंगे तो 70 के आसपास माइलेज इजीली आप इससे निकाल पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मुझे मिसिंग लगा है, वो अगर होता तो और अच्छा हो जाता। और इसमें हील एंड टो गियर शिफ्टर मिलता है जिसमें कि आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। और ओवरऑल गाड़ी की वेट बहुत ज़्यादा ना होने के कारण आप इजीली ट्रैफिक में इसको चला पाएंगे। और इसमें जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ किया गया है ये भी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा ढूंढने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपको मिल जाएगा। आते हैं दोस्तों सस्पेंशन पे, तो टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्ड सस्पेंशन, नॉर्मल सस्पेंशन आगे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। बॉडी कलर्ड मडगार्ड दिया गया है। दोनों ही आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे 17 इंचेस का। आगे की तरफ 275 यानी कि 275/17 का टायर मिलेगा। और फिलहाल इसमें डिस्क है तो आगे की तरफ 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। अब दोस्तों इसमें SBT यानी कि सिंक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगी। पीछे की तरफ 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन हाइड्रोलिक शॉक मिलेगा। और पीछे का जो टायर है ये 317 का टायर है। इको थ्रस्ट की बैजिंग आपको जो साइलेंसर गार्ड है उसके ऊपर मिल जाता है। पीछे 110 mm का नॉर्मल ड्रम ब्रेक दिया गया है। और पीछे का जो टायर आप देखें दोस्तों उसमें आपको ऑफ रोडिंग थ्रेड पैटर्न बनाया गया, यानी कि जो इसकी गोटियाँ है उसमें ऑफ रोडिंग थ्रेड्स बनाया गया है। और ये ट्यूबलेस टायर्स है दोनों। तो अगर आप थोड़े से ख़राब सड़कों में भी चलाएंगे हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे TVS क्लेम करता है कि पुराने जो PS4 मॉडल था यानी कि कार्बोरेटेड मॉडल था उससे लगभग 15% यानी कि 15% ज़्यादा माइलेज आपको इससे मिल जाएगा। तो दोस्तों किन लोगों के लिए ये गाड़ी है? जिन लोगों को थोड़े से अलग दिखना है और एक ट्राइड एंड टेस्टेड 110 सीसी सेगमेंट की गाड़ी वो लोग चलाना चाहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड एक गाड़ी चाहिए, एक स्टाइलिश गाड़ी चाहिए, उन लोगों के लिए TVS स्टार सिटी प्लस एक अच्छा खासा गाड़ी हो सकता है। अब दोस्तों इसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन TVS के जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये थोड़े से महंगे आते हैं, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसमें आपके रोज़मर्रा के काम जो है वो इजीली चल जाएगा। और ओवरऑल एक कम्पिटिटिव सेगमेंट में ये गाड़ी है तो आप ज़रूर इसको कंसीडर करके देख सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए बाइक या स्कूटर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।